इस वीडियो में हम बात करेंगे आरओई रेशो क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसे कैसे यूज करना चाहिए। आरओई क्या है? आरओई जिसकी फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई एक प्रोफेबिलिटी रेशो है जो ये बताता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर इक्विटी पर कितना प्रॉफिट बना रही है। आरओई को कैसे निकालते हैं? आरओई इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। नेट प्रॉफिट या नेट इनकम ये कंपनी की इनकम स्टेटमेंट से आता है और शेयर होल्डर इक्विटी कंपनीज की बैलेंस शीट से आता है। और एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी के लिए हम फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग और एंडिंग शेयर होल्डिंग इक्विटी को लेते हैं और उसे 2 से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट 100 करोड़ है और ओपनिंग शेयर होल्डर इक्विटी 300 करोड़, क्लोजिंग शेयर होल्डर इक्विटी 250 करोड़ है, तो एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल टू 300 ओपनिंग शेयर इक्विटी प्लस 250 क्लोजिंग शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 275। एंड नाउ ROE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट 100 करोड़ डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 275 इज इक्वल टू 0.363 यानी 36.3%। इस केस में XYZ लिमिटेड कंपनी ने एक फाइनेंशियल ईयर में अपने एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 375 पर 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बनाया है जो लगभग 26.6% है और 26.6% को ही ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जाएगा। अब सवाल आता है एक अच्छी कंपनी का ROE कितना होना चाहिए? मोस्टली उन कंपनीज को अच्छा माना जाता है जिनका ROE पिछले कुछ सालों में लगातार 15% से ज्यादा रहा हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें एक साल के नहीं पिछले कुछ सालों के ROE को चेक करना चाहिए, क्योंकि जिन कंपनीज का हिस्टोरिकल ROE 15% से ज्यादा रहा है वे कंपनीज लॉन्ग टर्म में अच्छी साबित हुई हैं। लेकिन सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी का ज्यादा होना हमें एक अच्छी कंपनी की गारंटी नहीं देता, क्योंकि कंपनीज के डेट लेने से रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाता है। इस वजह से हम कंपनीज को समझने में गलती कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A लिमिटेड और B लिमिटेड दो कंपनीज है। दोनों ही कंपनीज का नेट प्रॉफिट 15 करोड़ है और दोनों कंपनीज के असेट्स की वैल्यू 100 करोड़ रुपीस है। A लिमिटेड के टोटल असेट्स सिर्फ एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी से बने हैं, यानी A लिमिटेड की एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 100 करोड़ रुपीस है और वहीं B लिमिटेड के टोटल असेट्स में एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी सिर्फ 30 करोड़ है और डेट 70 करोड़। इस केस में जब हम दोनों कंपनीज के ROE को कैलकुलेट करेंगे तो A लिमिटेड का ROE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट 15 करोड़ डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 100 करोड़ इज इक्वल टू 0.15 यानी 15% होगा। और वहीं B लिमिटेड का ROE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट 15 करोड़ डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 30 करोड़ इज इक्वल टू 0.50 यानी 50%। यहाँ पर A लिमिटेड का ROE 15% और B लिमिटेड का ROE 50% है। अब अगर हम सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी को देखकर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि B लिमिटेड कंपनी ज्यादा अच्छी है A लिमिटेड के मुकाबले। A लिमिटेड का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 15% है पर कंपनीज पर कोई डेट नहीं है। वहीं B लिमिटेड का रिटर्न ऑन इक्विटी 50%। B लिमिटेड का ROE 50% तो है पर कंपनी ने अपने 30 करोड़ की इक्विटी पर 70 करोड़ का डेट ले रखा है जो फ्यूचर में कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। और इसलिए इस केस में B लिमिटेड कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 50% होते हुए भी फाइनेंशियली वीक है। हमें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हुए कंपनी के डेट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कई कंपनी बहुत ज्यादा डेट लेकर रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाने का काम तो नहीं कर रही है। इन कंक्लूजन ROE किसी कंपनी को एनालाइज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है और हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके करंट ROE के साथ साथ पिछले 5 और 10 साल के एवरेज ROE को भी चेक करना चाहिए। हम ये सब रेशो Skinner.in पर इजीली चेक कर सकते हैं। हमें किसी भी कंपनी से अच्छे रिटर्न्स तभी मिलेंगे जब कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और ईयर बाय ईयर अपना प्रॉफिट बढ़ाती जाए और ऐसी कंपनीज को पहचानने में रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE हेल्प करता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे हमें कमेंट कर बताओ।